हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल के वीडियो में जैसे आपने देखा था, हवन हुआ था रात को एंड हम लोग को सोते सोते करीब 12, 1 या फिर 2 ही बज गया था कल रात को भी। बट एक चीज़ है कि सुबह उठ के इसे घर पे खाना बनाओ, इसका टेंशन नहीं है। साइड में है ना, वहाँ पे सब कुछ तो खाना वाना बन ही जाता था। बस चाय बना रहे थे हम लोग, तो चाय बना के पिया। ब्रेकफास्ट सब लोग कर रहे थे नीचे बैठ के। मोक्ष को देखो, ये वो तो मतलब जा किसी के पास नहीं रहा था, बट इंजॉय कर रहा था बड़े अच्छे से। माँ ही का अभी जस्ट उठी है, वो 9 ऐसा कुछ बजा होगा। मैंने ही उसको नहीं उठाया कि नहीं उसको सोने दो, वो थक बेचारी बहुत थक जाती है। पूरा दिन खेल खेल के ही ना एंजॉय करके वो वहाँ पे थक जा रही है। एंड कुछ लोगों का जैसे आज है सत्यनारायण पूजा, घर पे आज होगा। तो रीटा, सोनू, इन लोगों का फास्टिंग है। तो वो लोग फास्टिंग मतलब चावल नहीं खाएंगे, पराठे वगैरह जो भी है वो खाएंगे। तो उनके लिए बन रहा था, मासी बना रही थी। एंड यहाँ पे हलवा मतलब सूजी का उपमा मैं बना रही थी मोक्ष के लिए। तो मासी बोली तुम जाओ, मैं बना देती हूँ उसके लिए। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली शादी खत्म, सब कुछ खत्म। मैंने सब कुछ, ये बोल रही है तुम ब्लॉग नहीं बना रही हो क्या दीदी। मैंने ब्लॉग, हर रोज का ब्लॉग बनाया है, हर एक फंक्शन का बनाया हुआ है। बट मैंने अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे कुछ कैमरास में रह गए, कुछ फ़ोन में, बट मैं करूँगी आज से। देखो क्या होता है। मेरे को लैपटॉप भी लाना है कैमरा से ट्रांसलेट करने के लिए। ये मेरी है बड़े मामा की बेटी, इसका नाम है प्रियंका। हम इसको बोलते हैं स्वीटी, क्योंकि ये स्वीट है बहुत। ये मेरे मासी का बेटा। हम लोग पार्लर बुक करने के लिए आए थे। मेरा गला एकदम आदमियों वाला हो गया है। हाँ, ये है हमारा हो गया ग्रूम जिससे हम लोग पूरे घर के काम करवाते हैं। बर्तन उठाने से लेके, झाड़ू से लेके, पोछे से लेके सब करवाते हैं। ड्राइवर वाला काम भी यही करता है, सब्जी लाने वाला काम भी यही करता है, खाने के बाद प्लेट उठाने वाला काम भी यही करता है। यही ग्रूम है, फिर शादी भी यही करता है। और हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने भी बहुत काम कर रही इस बार। एंड ये है मेरी स्वीट सी माइका स्वीट सी एंजल है वो। हाँ, अभी स्वीट सी प्रिंसेस एंजल है ये। तो हम लोग अभी गए थे पार्लर बुक करने के लिए। पार्लर बुक करा कल के लिए, आज के लिए एक्चुअली। उसके लिए साड़ी ट्रैपिंग अच्छे से, क्योंकि पूजा है, लोग भी आएंगे, तो साड़ी ट्रैपिंग करने का सोच रहे थे हम लोग। एक सेकंड मोक्ष उठ गया होगा, इसलिए मम्मी कॉल कर रही है। सोचा था, तो फिर उसमें क्या हुआ ना, वो ना सिर्फ साड़ी ट्रैपिंग के लिए मना कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मेकअप कर दो फिर आके। तो फिर बोलती है हाँ, पहले बोला कि नहीं है कोई भी। और मैंने बोला एक टेस्ट भी कर लेते, देखते हैं कैसे मेकअप करती है। तो फिर कल रिसेप्शन है सोनू का, तो रिसेप्शन का पता चल जाएगा। मेरे ब्रदर इन लॉ का रिसेप्शन हो गया है एंड उनका सारा फंक्शन मेरे इन लॉज के साइड से कंप्लीट हो गया है। इतना हर एंड मेरा आंख देखो, इतने थका सा लग रहा है ना, इतना थकान भरा हुआ है मेरे आंखों में बहुत ज्यादा। नहीं रहे वो तो आईलाइनर भी अभी सकाल उठ के पोछ ली। ये देखो स्वीट्स, ये देखो बिना टेंशन के बच्चे। हमें देखो कैसे हो रखे हैं हम लोग। एंड ये देखो इससे भी कम टेंशन के बच्चे। बस खाना पीना, मस्ती, भागना, दौड़ना, कूदना, सारे मेरे का जो भी ये छोटे छोटे बच्चे, इनके साथ बैठ के अपना टाइम पास कर रही थी। बट मोक्ष ही होता है जो मम्मा करती है। महिंद्रा का ऑफिस भी शुरू हो गया आज से। सोनू का नहीं, महिंद्रा का शुरू हो गया, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। हाँ, माही भी मम्मा करती है आके। मम्मा खिला दो, यहीं पे भी नहीं खाती है। मेरे को इसको भी जो खाना होता है ना, वो वाले सेक्शन में लेके टेबल में बिठा के इसको खिलाना पड़ता है मेरे को। यहाँ पे भी ये दाल चावल ही खाती है एंड बाकी सब्जी वगैरह खाती है, बट वो पुलाव वगैरह कुछ नहीं खाती। और नॉनवेज अगर होता है तो थोड़ा सा खाती है। मेरे ब्रदर इन लॉ के मैरिज में इसने दाल चावल चिकन करी खा के आई है वहाँ पे जाके। बाकी स्टार्टर में जो भी था वो तो अलग से खाते हैं। मैं सोची थी आज बाल धोंगी, बट हो ही नहीं पाया। फिर कल रिसेप्शन, आज बाल धोते तो फिर कल रिसेप्शन तक ना ये सेट हो जाता। फिर कल धोंगी तो फिर ये सेट नहीं होगा। तो पहली रसोई वगैरह ऐसा कुछ तो हुआ नहीं अभी तक, उसका होगा कल। हमारे भाभी का पहला दिन कैसा रहा घर में पूछेंगे भाभी को। भाभी से भी बातचीत बहुत कमी हो पा रही है इतनी भीड़ भाड़ में अभी नया। इसकी तो मामी लगेगी, बड़ी मामी। मेरा आप यार इतनी थकी अभी आए थे हम लोग। हाँ, ताकू कह दो हमें कुछ दे रीटा ना दे। नहीं, लो बात करो। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ रीटा, हेलो। अरे उसको साड़ी के लिए मैंने बोला, ठीक है। वो सिर्फ वो बहाना कर रही थी, वो सिर्फ साड़ी के लिए नहीं आती, ठीक है। तो वो फिर मैंने बोला ठीक है मेकअप कर लो, फिर एक बार आके साड़ी के साथ। तो बोलते हैं हाँ वैसे होगा तो वो अपना माइंड सेट करके आ सकती है। मैं बोली अच्छा, तो फिर एक बार देख लो करवा के, तुमको भी एक आइडिया मिल जाएगा कल के लिए।
तो फिर कैसे होगा, साड़ी वो नहीं आएगी ना रीटा। तो फिर वहाँ से हम लोग जब घर पे आए थे ना, तो और जो भी एक्चुअली हमारे जो रिश्तेदार हैं ना सब लोग यहीं पे है, तो हमारे घर में उतना ज़्यादा आपको ना रहने लायक भीड़ तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में सब लोग फ्रेश होके खाना पीना सबका यहीं पे हो रहा है ना अभी, तो उस वक्त आपको ज़्यादा भीड़ लगेगी घर पे, मेहमान आए हुए हैं। तो फिर चलो, मैंने अभी तक खाया भी नहीं है कुछ, बाहर सबका खाना पीना हो रहा है। एक सेकंड में कैसे लग रही हूँ यार, टायर्ड। अभी सब लोग बाहर ही खा रहे थे, मैं आता था लेट हो गया, मैं घर के अंदर ही खा के चलो। मोक्ष ने मेरे को अब तक जितना परेशान नहीं करा होगा खा खिलाने के लिए, इतने ये शादी वाले दिन में उसने कर दिया। एक तो इतना सब लोगों को देख के उसका थोड़ा सा रोना वोना निकल जाता था, एंड ये मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड में किया है, फास्ट फॉरवर्ड में, इसी के लिए आपको ना थोड़ा सा इतना जल्दी जल्दी खिला रही है करके लगेगा, नहीं तो कुछ लोग ना कमेंट कर देंगे कि यार क्या बच्चे को ऐसे ऐसे खिला रही हो। ऐसा नहीं खिला रही हो, बहुत आराम से वेट कर करके मैं खिला रही थी। एंड मेरी मासी एंड अजय दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे, उसको मतलब एंगेज करके रख रहे थे थोड़ा सा। मोक्ष को ना आदत है कि चेयर पे बैठ के खाना, उसका जो हाई चेयर है उसमें ही वो बैठ के खाता है, तो जैसे ही मैं उसको नीचे बिठा के खिलाती हूँ ना, वो इधर उधर भागने लग जाता है फिर क्रॉल करके। एंड उस वक्त मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। धीरे धीरे फिर जब लोग देख लेता है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर वो निकलता नहीं है, फिर वहीं पर बैठा रहता है। फिर उसको खिला के फिर ऊपर यहाँ पे मेरे जितने कज़न्स हैं, ये सारे मेरे कज़न आधे हैं, एंड और बाकी आने बाकी है। जिनकी शादी हो गई तो वो अलग है, शादी नहीं होने वाले कज़न इतने बाकी है अभी, बाकी सबकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सब लोग आएंगे। एंड जितनों के बच्चे हो गए ना हमारे, वो सारे बच्चे अब इन कज़न के साथ खेल रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। रील्स बनाना, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खींच के अपलोड करना, पता नहीं क्या ही करते रहते ये सारे मिलके। तो सब लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि क्या तुम कितनी थकी थकी सी लग रही हो, तो मेरा था कि हाँ यार रेडी तो होंगी थोड़ी देर बाद ही, चलो इसी को रहने देती हूँ, बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता था, सोते टाइम लेट हो जा रहा था, उठते टाइम फिर लेट हो मतलब जल्दी उठना पड़ता था, नींद कंप्लीट नहीं हो पाती थी, थकान ये सब के चलते। दीदी रखता था इसको ये प्रॉब्लम है, ये इससे 5 इयर्स डिफरेंस में क्यों नहीं है। देखो क्या होता, 5 ईयर डिफरेंस में होता तो क्या होता स्वीटी। तो ये दोनों मेरे बड़े मामा के बच्चे हैं, 1 साल के डिफरेंस में है, तो इसको था कि 5 साल छोटा होता तो मैं उसके ऊपर रोप जुबाती। पता नहीं कि ये बच्चे भी क्या ही करते हैं। एंड वहाँ पे देखो माहिका अपने मामू के साथ, वो अपने सारे मासी सारे मामू, हम लोग भी जब छोटे होते थे ना तो वैसे ही करते थे। एंड यहाँ पे पंडित जी आ गए थे, एंड पूजा जब शुरू होता है ना, मतलब तैयारियाँ करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जब से मैं आई हूँ मैंने नानी के साथ वीडियो ही नहीं बनाया। और नानी हेलो बोलो सबको, हेलो हेलो माँ। और नानी अभी रीटा तैयार हो रही है सत्यनारायण पूजा के लिए। हम लोग बाद में तैयार होंगे, उसको तो बहुत टाइम लगता है। उसको थोड़ा सा वो मेकअप कर रहे हैं वो लोग अंदर। और क्या माँ, सब अच्छा है। पूजा करेगा शाम को और 4-5 बजे। वो भी पंडित जी आ गए हैं, वहाँ पे बैठ के वो अपनी पूजा की सारी तैयारी कर रहे हैं। हाँ आ गए, वो कर रहे हैं सारे, हम सारे कजन्स बालकनी में बैठ के बाहर बातें कर रहे थे। ये फिर मोक्ष का अलग ही होता है, ये रोना स्टार्ट कर ले, मैं जा गई अंदर, मेरा गला पूरा बैठ गया है। वो इसको देखो मेरी नानी क्या करती है, सब जितनों के कपड़े सूखते हैं वो अलग ही रखते हैं, मेरी नानी अलग सेट करके हर किसी का अलग अलग करके रखती है, यही कर रही है। अरे चलो मैं इसको सुला देती हूँ। मोक्ष को मैं नीचे सुला कर आ गई हूँ, एंड उसके पास कोई ना कोई होता है जब वो सोता है। एंड ऊपर यहाँ पे पंडित जी अपनी तैयारियाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। रीटा वहाँ पे कमरे में रेडी हो रही है, वो अपना उसका भी वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। एंड माही के लिए ना मैंने अपनी जो मेरे कज़न्स हैं उनको मैंने बोला कि माही को थोड़ा सा तैयार कर लो। एंड यहाँ पे देखो मेहंदी लगा रही है, ये मेरी छोटे मामा की बेटी है, बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। मैं बोल रही थी कि तू मेरे हाथ में लगा देगी, बट मेरे हाथ में लगा ही हुआ था, निकला नहीं था पूरा, अदरवाइज मैं दोबारा से लगाती। मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे ना ये माहिका ने जो सूट पहना हुआ है आज, ये रेड कलर का बहुत ही प्रिटी सा सिल्क का है। ये रीटा लेकर आई थी उसके लिए बनवा के वहाँ से, बहुत अच्छा शाइन है। एंड माही नॉर्मली इस तरीके की नहीं पहनती है, बट उसको ये वाला इतना पसंद आया कि वो पहन लिया। तो बस उसको मैंने बोला था रेडी कर लो यहाँ पे। फिर एंड देखो अभी कितनी शांत बैठी है, अगर कोई दूसरा इसको कोम करते ना बड़ी चुप हो जाती है, अगर यही मैं करती ना तो मेरे को दिन में तारे दिखा देती है लड़की। तो बस मैं नीचे जा रही हूँ तैयार होके, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं हो गई हूँ तैयार, अभी चल रहा है ऊपर सत्यनारायण की कथा आज।
एंड ये देखो फाइनली ये वाला साड़ी मेरी नानी को बड़ी पसंद है, बोलती कब पहनेगी कब पहनेगी। कल ही सोच रही थी पहनने का, बड़ू पर्पल का पहन लिया। मुझे एक्चुअली रेड कलर का बड़ा अच्छे से सूट करता है। रुको मैं दिखाती हूँ मेरा कंप्लीट सा लुक। कहाँ पे दिखाऊँ, सब लोग ऊपर है, मैं ही प्लेट से तैयार हुई हूँ, दिख भी नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर जाके ना किसी को बोलती हूँ, कोई तो दिखा देगा। एंड मैं मेकअप कर रही हूँ खुद से ही। ये मेरी ला राजू। अच्छा मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था इसी के लिए। चलो ये वाला मैंने पहन लिया, थोड़ा सा कुछ इसमें गोल्ड पहना तो ये अच्छा लगता है, कांजीवरम सिल्क साड़ी। चलो चलते हैं ऊपर। ये वाला लाइटिंग बड़ा सही है यार। मुझे फाइनली लगता है कि मुझे मेकअप करना आ गया। दो मैंने बहुत ज़्यादा कंसील वंसील नहीं कराया डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए, बस हल्का सा फाउंडेशन लगाया, बट मुझे लगता है मुझे मेकअप करना आ गया। चलो गला पूरा बैठ गया है, मुँह सो रहा है, माइक का ऊपर है। चलते हैं क्या ही हो रहा है, देखते हैं। कौन कौन सा एक्चुअली पता है मेरी मम्मी की बहुत बहुत ज़्यादा मन में था घर पे सत्यनारायण की कथा करने का। अभी नहीं, कितने सालों से, मतलब मेरे शादी के टाइम से ही मम्मी हर साल बोलती कि इस साल करेंगे इस साल करेंगे इस साल करेंगे। कुछ ना कुछ हो के ना वो कर ही नहीं पाता। वैसे भी ऐसे कुछ मन तो होता है कुछ टाइम पे, उस टाइम पे करना अच्छा रहता है, पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा, बट वो बोलती उस टाइम पे करेंगे करेंगे, हो ही नहीं पा रहा था। एंड फाइनली जैसे ही उनकी बहू आई, ये देखो सत्यनारायण की कथा घर में हो रही है। लिखा हुआ था कि उनकी जब बेटे की शादी होगी तो बेटे बहू के हाथों करवाएंगे घर में। तो इस बार भी ना करेंगे नहीं करेंगे ऐसे में ही था सत्यनारायण की कथा। बट मैंने बोला मम्मी देखो अभी अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो ये हो गया। इस बार है सब लोग घर पे, वैसे भी शादी में सभी लोग आए हुए हैं, रिश्तेदार भी होंगे एंड ये लोग भी है, तो चलो कर ही देते हैं इस टाइम पे। फिर बाद में कब करोगे, फिर बुलाओगे तुम आओ, मैं नहीं आ पाऊंगी, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये सब करके फाइनली हम लोगों ने भी डिसाइड कर लिया कि चलो इसी टाइम पे कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सत्यनारायण की कथा मतलब कंप्लीट हो गई थी। बहुत टाइम लगता है कथा कंप्लीट होने में, बहुत जल्दी शुरू हुआ था। एंड नीचे भी थी मैं, क्योंकि मेरे जो मदर इन लॉ आई हुई थी, मेरी बुआ सास आई हुई है एंड मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं, तो वही ऊपर नीचे होकर सबको देखना, बीच में मोक्ष उठता है उसको फीड कराना, इन सब में मैं इधर उधर हो ही जाती हूँ। एंड ये देखो चुपके से हंसती हुई मेरी भाभी, एक्चुअली बड़ी क्यूट सी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप में से बहुत सारे लोग बोलते वो उड़िया भी बोल पाती है क्या, तो ऑफकोर्स वो बोल लेती है, वो समझ लेती है। उसके सामने कोई उड़िया में बात कर रहे थे, सबको लग रहा था उसको नहीं आता है, वो धीरे से सुन के फिर बाद में मेरे को बता रही थी कि दीदी मैंने तो सब समझ लिया था। तो वो समझ लेती है, ठीक है, उसको और भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कभी भी ना ऐसे तुरंत कोई भी जब भी घर पे आती है लड़की, उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत एक अलग ही एंजाइटी उसमें होती है कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, घर को, नया घर है, इतने सारे लोग हैं, नए कल्चर है, तो थोड़ा सा ना हर किसी को एक टाइम देना ही चाहिए। थोड़ी चीज़ ऊपर नीचे होती है बट टाइम ज़रूर देना चाहिए। आमू को देबे देखी, आमू को नहीं तो बाहर करी होगी, तो बाहर करी होगी कौन के बाहर करियो धक्का देबे। तो सब लोग ना यहाँ पे मुझे छेड़ रहे थे कि नहीं वो सिर्फ जिनके लड़कों को शादी होगी उनके लिए है एंड रीटा के लिए तुझे नहीं देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग मस्ती करके मेरे को छेड़ रहे थे, मैंने पंडित जी भी छेड़ रहे थे। तो फिर यहाँ पे मुझे भी मिला, मैंने भी थोड़ा सा मन्नत मांगा है, होपफुली भगवान मेरी भी सुन ले। भाउज भी सत्य मन कथा को कौन दरकार, बस मन कथा को कौन कथा कौन तते कौन दर सुने आज पुणी जोटा मानसिक करिवो जल्दी हे जिवो तते कौन दरकार। तो उसके बाद यहाँ पे मतलब मैं वहाँ पे ना छेड़ रही थी मेरी भाभी के बेटे को, वो ना उसकी अभी वही है नेक्स्ट शादी उसी की होने वाली है। तो इसी के लिए मैं बोल रही थी मंदन भांग ले जल्दी शादी हो जाएगी। उसके बाद ना मैं पापा के साथ, इवन मेरे फादर इन लॉ भी आए हुए हैं यहाँ पे, मेरे बुआ के बेटे मतलब मेरे बड़े भैया हमारे वो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा कल सोनू का रिसेप्शन एंड ये देखो मोक्ष किसी के पास नहीं जाता है, सबसे मेरे पास रह के ही बात करता है। इवन वो मम्मी मतलब मेरे मम्मी पापा के पास, मेरे जो सास ससुर है उनके पास जाता था, अभी ये भीड़ देख के ना वो किसी के पास जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा था। तो ये वही वो पापा बोल रहे थे कि खेलना है सबके साथ बट मम्मी के गोद में रह के तेरे को खेलना है ना। तो उसको बहुत नींद आ रही थी, बट ये भीड़ देख के वो सो भी नहीं रहा था। हम लोग यहाँ पे आए थे, कल इस यहाँ पे होगा सोनू का रिसेप्शन होगा। तो अभी तो पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, तो कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टेज कैसे लगेगा, वही सब कुछ देखने के लिए आए थे। एक बार
बार पापा के साथ। तो बस हम लोग देख के कुछ कुछ बोल के कुछ कुछ चेंज करवाना था वो सब कुछ करा के, एंड कल का ब्लॉग तो बिल्कुल मत मिस करना आप लोग, ठीक है। बहुत मस्ती करा है गाइस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस करा है। तो यहाँ पे ना पता नहीं मोक्ष को क्या हंसी आ रही थी देख के, वो लाइट वाइट देख के हंस रहा था, पता नहीं क्या ही कर रहा था। तो हम लोग जा रहे अभी वापस घर। वहाँ पे तो सब लोगों ने खाना पीना भी चालू कर दिया था। माहिका अपनी दादी के पास, पहले वो बोल रही थी आएगी, फिर जैसे अपनी दादी के पास बैठ के बातें करने लगी ना, दादी ने बोला रुक जा बाद में जाएंगे, तो फिर अपनी दादी के पास रुक गई वो। तो मायका का ये था, वो उसको ना ये है कि कोई मेरे को खिला दो, कभी मेरे को बोलेगी कभी अपनी दादी को बोल लेगी जाके कि प्लीज़ मेरे को खिला दोगे। मम्मी तो इतनी बिजी हो जाती थी, फिर कभी कभी मेरी मामी जो होती थी, मासी होती थी, उनको बोल देगी खिला दो। तो यहाँ पे आज क्योंकि पूजा था ना, तो यहाँ पे हलवा पूरी सब्जी यही सब बना हुआ था। आज प्रसाद जैसे चढ़ाया ना वो सारा कुछ में था। तो मैं ना यहाँ पे सबको रिकॉर्ड करके करके बता रही थी कि कोई बोल नहीं पाओगे कि शादी में गए थे खाना नहीं मिला, मैं सबका रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड मेरी मामी है ये दोनों, बड़ी मामी ग्रीन कलर साड़ी में, छोटी मामी ये मेरी मम्मी की मासी है। अरे टिल्लू तू आस रेडी के हम ब्लॉगर चल रहे तू आस रेडी के हाय करे। हाय, ये मेरा बुआ का लड़का है। सब लोग ना बाहर खाना खा रहे थे, हमारे साइड में वो लगा हुआ है। मैं घर जा रही, मैं पता नहीं मैं किसका चप्पल पहन के मैं आ रही हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता। जिसका मिला उसका चप्पल पहन के मैं आ गई। चलो मोक्ष पैंटी के बोलने के भी कोई अच्छा ये लौक के चलो, मैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ खिचड़ी विचड़ी बना देती हूँ तुरंत। पहले मैं सोच रही थी कि मोक्ष को खिचड़ी बना के खिलाऊंगी, फिर ना मैं उसके लिए रोटी ही बना लिया था खाने के लिए। उसको खिला के मैं, महेंद्र, मम्मी, मासी, बाकी जो लोग बचे थे ना, हम लोग सब जा रहे थे खाने के लिए। तो लास्ट बैच हमारा ही था। एंड किसी का कमेंट था कि मोना आपने सबको दिखाया, आपके पापा को नहीं दिखा रहे हो व्लॉग में। मेरे पापा पूरे शादी में सबसे ज़्यादा बिजी वही थे, सबसे ज़्यादा बोलो तो काम में भी ना, मतलब इधर है ना उधर है ना, उधर देखना इधर देखना। रिसेप्शन जो था वो थोड़ा सा घर से दूर, होटल थोड़ा सा मतलब 5 मिनट का ही था, वही था, बट जाना आना पड़ रहा था। इन सब के चक्कर में पापा भी बिजी थे। एंड फिर आज रीटा के मम्मी पापा एंड उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आने वाले थे कल रिसेप्शन के लिए, तो उनके लिए होटल वगैरह देखना, इन सब में पापा भी बिजी थे क्योंकि अभी अकेले हो गए हैं। सोनू तो अभी बीच से नहीं, पूजा से उठ के नहीं जा सकता ना, तो इसी के लिए पापा नहीं दिख पा रहे थे। तो बस यहाँ पे हमने करा डिनर जो भी था आज का, एंड उसके बाद ये लोग सब जा रहे थे। एंड कल कुछ लोगों का था और क्या क्या फंक्शन बाकी है, तो रिसेप्शन एक बाकी है, उसके बाद हमारे में एक होता है, आप लोगों में शायद बंगाली में होता है बो भात ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हमारे में जो पहली रसोई जिस तरीके की बोलते हो ना वही है, लेकिन मीठा नहीं बनता है, कुछ और होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 2 फंक्शन बाकी है, कुछ कुछ फोटोज आज की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। बाय, टेक केयर।